शादी होने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आपके लव मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रही है, या रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, या इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो आपको नवरात्रि डे 6 का ज़रूर से उपाय करना चाहिए। इसके लिए व्रत करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल उपाय भी विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर इसका रिजल्ट आपको मिलता है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि डे 6 के बारे में। आज के दिन माता का जो रूप होता है, जिनकी पूजा की जाती है, वो है माँ कात्यायनी। आज के दिन जो रंग है वो है ग्रे कलर, और आज के दिन जो माता को भोग लगेगा वो लगेगा शहद का, यानी कि हनी का भोग लगेगा। आप इनको माता को भोग लगाएं और बाद में प्रसाद की तरह ही आप इसको सब खा सकते हैं, या इसको आप खाने में मिला के भी ले सकते हैं, या पानी के साथ मिला के भी इसको ले सकते हैं बाद में, अगर आप डायरेक्टली नहीं ले सकते तो। अब आज के दिन जो आपको खास उपाय करने चाहिए, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 पीले फूल लेने हैं। अगर पीले फूल नहीं है तो कोई भी फूल आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कोई भी एक सुहाग की चीज, अब चाहे वो काजल हो, बिंदी हो, चूड़ियां हो, कोई भी सुहाग की जो 16 श्रृंगार होता है उसमें से कोई भी एक चीज आप चाहे तो रख सकते हैं माता के आगे। बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खुद ही के लिए, ये देना नहीं है, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। भले आप अपनी बेटी के लिए भी करें तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर आप किसी को और को दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको एक अलग से कागज ले लेना है। ये सफेद रंग का आप कागज लेंगे, उस पे ब्लू कलर की पेन से या रेड कलर की पेन से आप जय माता दी लिखेंगे। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि आप माता से मांग रहे हैं, इस तरीके से आपको वो इच्छा को लिखना है। प्रेजेंट टेंस में इसमें आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप अपने बेटे की, बेटी की, जिसकी भी शादी आप चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा करना चाहते हैं, या इसके अलावा आपकी कोई और इच्छा है, तो उन इच्छाओं को आप लिख सकते हैं। और ये कितनी भी इच्छाएं आप लिख सकते हैं। इन इच्छाओं को लिखने के बाद आपको क्या करना है, चारों तरफ से उसमें जय माता दी आपको लिखते चले जाना है। जो पेपर का जो बॉर्डर होता है ना, ऐसे टर्न करते करते पेपर को आप बॉर्डर में ऐसे जय माता दी लिखते चले जाइए। इसके बाद इस पेपर को फोल्ड करना है, और जो आपने पीले फूल माता के आगे चढ़ाए थे उनके चरणों के आगे, उसके नीचे इस कागज को आपको रख देना है। रखने के बाद आप वहां पे दीपक जलाएंगे घी का। उसके अंदर आप एक हरी इलायची डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर वो आप उसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ी सी मामूली सी हल्दी। ये तीनों चीजें आपको दिए के अंदर डाल देना है। और वहीं पे बैठ के आपको माँ कात्यायनी का यहाँ पे मंत्र जाप करना है, ओम कात्यायने नमः। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्लेलिस्ट में जो नवरात्रि का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मंत्र मिल जाएंगे, तो वो भी आप डे 6 का वहां पे प्ले कर सकते हैं। जब दिया बुझ के हो जाएगा तो जो पेपर आपने रखा था जिसपे विश थी, उसको आप खोल दीजिए। खोलने के बाद उसके पे हल्का सा मामूली सा शक्कर आप स्प्रिंकल कर दीजिए, यानी कि शुगर आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद जो भी दिए के अंदर जो भी रेसिड्यू बचा है, भले वो काला हो गया, उसको निकालना है और उसको भी उस कागज के अंदर रखना है। और जो माता के आगे आपने फूल चढ़ाए थे, सारे के सारे फूल आपको लेने हैं, उस कागज के अंदर ही आपको रख देना है। अब इसको आपको बंद करना है। बंद करने के बाद वापस से माता रानी को याद करते हुए आप इस कागज को घर के गमले में दबा दीजिए, या घर के बाहर जाके कहीं पे भी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। जरूर नहीं कि आपको सेम डे करना है, आप किसी भी दिन कर सकते हो। पेड़ के नीचे नहीं कर सकते तो ये केवल आप मिट्टी में भी इसको डाल सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसको फोल्ड करके आप पानी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज आप ये कर सकते हैं। एक चीज आप आज के दिन जरूर से ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इससे कोई भी, अगर आपके घर में ब्लॉकेजेस है, अनबन होती रहती है, या बच्चों से रिलेटेड आपको समस्या है, तो भी इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। एक श्रीफल यानी कि एक पूरा आपको नारियल ले लेना है, और उसके ऊपर एक आपको सिंदूर जो होता है ना, सिंदूर या कुमकुम, उसका आप तिलक लगा देंगे, और उसी के पास में आप एक काजल का तिलक लगा देंगे। अब इस नारियल को आपको हाथ में होल्ड करना है, दोनों हाथों में या कोई भी एक हाथ में आप होल्ड कीजिए। हर कमरे में इसको लेते आप घूमते चले जाइए, और घूमते घूमते वो मंत्र जाप आपका चलना चाहिए, या केवल जय माता दी आप बोलते चले जाए मन में, और ये बोले कि हे माता रानी, जो भी इस घर में ब्लॉकेजेस है, या जो भी हमारे सदस्यों पे तकलीफ है, या बीमारी के जो भी इश्यूज हैं, या कोई भी जो भी परेशानियां हमारे जीवन में है या जो आने वाली है, उसको आप सब इस नारियल में खींच लीजिए।
माता रानी को याद कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। आप इसको लेके जाके बाद में सीधा जाके घर के बाहर जाके इसको डाल के आ जाइएगा। आप पेड़ के नीचे डालें, पानी में डालें, आप यूं ही इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको घर के बाहर जाके रख दें। अब इनकेस डायरेक्टली आप घर के बाहर जाके नहीं रख पाए तो उसको उस टाइम पे एटलीस्ट दरवाजे के पास में अंदर की तरफ आप कहीं पे भी रख दीजिएगा। देखिएगा, इससे भी आपको पता चलेगा, अगर नेगेटिविटी होगी ना तो वो ऑटोमेटिक क्रैक आ जाएगा उसमें रातों रात। दूसरे दिन फिर इसको लेके जाके आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये मैंने कब आपको बताया कि वाकई में आपको अगर चेक करना है तो आप इसको रात भर रहने दीजिएगा। लास्ट ईयर की धनवर्षा पोटली से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो अब की बार भी मैं धनवर्षा पोटली लेके आई हूँ और अब की बार बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पीसेस हैं। इस पोटली को अगर आप घर में रखते हैं तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है, घर में सबकी सेहत अच्छी रहती है, माहौल अच्छा रहता है, साथ ही साथ धन को ये आकर्षित भी करता है। देखिए, सिर्फ पोटली रखने से ही धन आकर्षित नहीं होगा, आपको साथ ही साथ मेहनत भी करनी है, अपने अच्छे कर्म भी करने हैं। जो पोटली अपना काम है वो आपको एनर्जी देगी, और जो आप मेहनत करते जिसका फल आपको नहीं मिलता है उसका फल आपको पूरी तरह से मिलने लग जाएगा। आपकी बार की जो धनवर्षा पोटली है उसमें बहुत सारी एडिशनल चीजें भी मैंने ऐड किया, मैं खुद उनको पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ और नवरात्रि के दिनों में एनर्जाइज होके ये सभी को डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बुक करना चाहते हो तो इमीडिएटली बुक कर ले। बुक करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही आप वहां पे पेमेंट करते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें, साथ ही साथ जो फुल एड्रेस होता है उसको आप जरूर से शेयर करें विद प्रॉपर पिन कोड, विद प्रॉपर फोन नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले से आप ये सारी डिटेल्स हमें प्रॉपर भेज दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी परेशानियां दूर हो पाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार, जय माता दी।